बावर संजय सिंह पत्रकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान। कांग्रेस ने हमेशा एससी समाज को ठगने का किया कार्य। गत लोकसभा चुनाव में झूठी घोषणाएं कर लिया एससी समाज का वोट। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगा एससी समाज। 1-1 लाख देने का झूठा वायदा कर कांग्रेस ने लिए वोट। भाजपा विकास के नाम पर मांगती है वोट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार की जा रही जनकल्याणकारी घोषणाओं पर कहा, अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं में आने वाली बाधाओं को कर रहे हैं दूर। लोकसभा चुनाव में रह गई कमियों को भी किया जा रहा है दूर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की जा रही घोषणाओं को कांग्रेस द्वारा चुनावी जुमला बताने पर कहा, जुमले वाली पार्टी है कांग्रेस। झूठ बोलकर लोगों का लेती है वोट। भाजपा कार्य करने में करती है विश्वास। राजगढ़ गांव में किया पौधारोपण का दिया संदेश। शोभा की ढाणी में बूस्टिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। राजगढ़ व शोभा की ढाणी में पहुंचने पर ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर किया जोरदार स्वागत। दोनों गांव में खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। गांव राजगढ़ में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया एक पेड़ मां के नाम के प्रोग्राम के तहत राजगढ़ में आज लगभग 250 के करीब पेड़ हमने लगाए हैं और गांव वालों ने और महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम था। और डॉक्टर कविता यादव गुप्ता जो हमारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, इनके देख रेख में एक प्रोग्राम चल रहा था और सभी महिलाओं ने भी इसमें हिस्सादारी ली। गांव की काफ़ी महिलाएं उन्होंने भी पेड़ लगाए और एक संदेश गाँव वालों को हमने दिया है कि भाई अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ हर आदमी लगाए। और पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसकी परवरिश करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो पेड़ लगाए हैं उनकी परवरिश करें और उनको जिंदा रखने का आपकी जिम्मेवारी। बूस्टिंग स्टेशन हैं, IBS हैं और VBS हैं, इनका उद्घाटन हम गांव ढाणी शोभा में करने जा रहे हैं। और इससे बनने के बाद लोगों को पानी की जो सुविधा होगी और पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये आज हम गांव ढाणी शोभा में करने जा रहे हैं। जो सरकार जनता की सरकार है और जो हमारी जो पार्टी का जो सिद्धांत, अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि गरीब से गरीब आदमी को भी हमारी जन कल्याणकारी योजना उनका लाभ कैसे मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और जो भी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान वो तुरंत कर रहे हैं। चाहे वो आपकी इनकम वाला हो कि भाई कई आदमियों की इनकम ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी अपना एफिडेविट दे देगा कि मेरी 1,80,000 से कम इनकम है तो उसको मान लिया जाएगा। इसी तरह आपके सरपंचों को भी जो पावर दी है 21 लाख तक वो अपने आप काम करवा सकते हैं। उनके TADA भी देंगे, उनको और भी सुविधाएं देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी तरह गाँव के स्वीपर हैं, शहर के स्वीपर हैं, उनको भी 15 से 16,000 किया है गाँव वालों की और शहर वालों का 16 से 17,000 तनख्वाह बढ़ाई है। इसी तरह HKRL के जो कर्मचारी उनका भी 8% DA वगैरह बढ़ा है। तो काफ़ी सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ताकि जो लोगों में कुछ लोकसभा के चुनाव में जो कमियां रहेगी तो उनको दूर किया जाए। साकार ना हो। जुमला तो कांग्रेस ने दिया था कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे। इस तरह के जो झूठ बोलकर जो उन्होंने वोट लिए, झूठ तो उनने बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करा है। पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो काम हमने ज़मीन पर किए। अधिकारी की अपनी अपनी क्षमता होती है और सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक अधिकारी भाई वो सब जगह ही होते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उनको भी ठीक किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं उनको भगा कर कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ गई तो ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इसके बहकाव में लोग आगे और उनको वोट दे दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो आपको 1-1 लाख रुपये महिलाओं को देंगे, वो भी झूठ बोला। लेकिन आज महिलाएं उनके दफ्तर के आगे भीड़ लगा रखी है, लेकिन वो अपना दफ्तर बंद करके भाग रहे हैं। तो ये इस तरह का झूठ बोलकर उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन अगले जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी झूठ नहीं चलेगी। इस तरह से हमने 10 साल में प्रदेश के अंदर भी और बावल विधानसभा में भी जो विकास कार्य कराए हैं उनके बल पर हम लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भाई हमने जो 10 साल में विकास कार्य करवाएं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें आशीर्वाद दें। ठीक है।